So hello guys, sorry for my previous video. I was only able to do two numericals because of an emergency. So now I'm going to start with the third numerical. I hope you have seen that video. So now we start with the third numerical on the same type. So let's start. There are three elements in a compound, that is A रेशो बी रेशो सी। थ्री एलिमेंट से बना हुआ है और ए जो प्रेजेंट है दैट इज़ एट कॉर्नर, बी इज़ प्रेजेंट एट द alternate faces. You should remember this is here which you should keep in mind and this is present at body center. तो नाउ पहले इन दोनों को कर लेते हैं हम। कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन होती है 8 × 1/8, 8 कॉर्नर्स कंट्रीब्यूशन 1/8। ठीक है, रेशो इसको कट कर देते हैं तो इधर आ जाएगा 1। अब ऑल्टरनेट फेसेस को भी देखेंगे, पहले बॉडी सेंटर को देख लेते हैं। बॉडी सेंटर 1 × 1, तो हेयर द रेशो कम्स 1। बट ऑल्टरनेट फेसेस हमें पता है कि हमारे पास जो फेसेस होते हैं वो होते हैं 6, इसकी कंट्रीब्यूशन होती है हाफ, तो इसके करके 3 आता है। बट हम यहाँ पे ये वैल्यू नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि इधर गिवन है कंडीशन हमारे पास ऑल्टरनेट फेसेस, तो सारे के सारे फेसेस ऑल्टरनेट तो नहीं होते ना, मतलब आमने सामने। तो हम कितने फेसेस को कह सकते हैं ऑल्टरनेट फेसेस, मतलब जिनकी कोई भी साइड एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं होती है। ठीक है, सो इधर जो ऑल्टरनेट फेसेस की सेटिस्फाई करते हैं कंडीशन, वो सिर्फ होते हैं हमारे पास 2 फेसेस। ठीक है, 2 फेसेस ही ऑल्टरनेट होते हैं। जैसे कि अब जहाँ आप रूम में बैठे हो तो उसका एक बेस जो होता है ये, और एक जो अपर वाला लेयर होता है, मतलब जैसे ये रूम है ना, तो ये उसका फ्लोर और ये उसकी टॉप, तो ये दोनों ही ऑल्टरनेट फेसेस बना सकते हैं। जैसे ये बेस हो गया और ये, मतलब जैसे मैं बना के दिखा देती हूँ इधर, जैसे कि ये घर है तो यहाँ पे ये आप बैठे होगे, ये वाला बेस और ये वाला फ्लोर, सिर्फ इसी को ही ऑल्टरनेट फेसेस मानते ना। से बेसिकली जिस इन दोनों फेसेस का कुछ भी चीज़ कांटेक्ट में नहीं होता ना, इसको अल्टरनेट फेसेस कहते हैं। तो अल्टरनेट फेसेस इधर कंडीशन के अकॉर्डिंग हम टून लेंगे, और कंट्रीब्यूशन हर चीज़ की हाफ ही रहती है, मतलब हर फेस की हाफ ही रहेगी। तो कट करेंगे तो इधर भी 1 आएगा, तो हेंस द आंसर कम्स ABC. If you have not understood this question, I will do some other numericals based on this. So let's start with the fourth numerical. Now the compound contains 2 elements, A and B. Now A is present at the corner, और कॉर्नर के साथ साथ वो कहाँ पे प्रेजेंट है? फेस के सेंटर पर। इन्होंने 2 चीज़ें दे दी। अब यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा A एटम और B एटम प्रेजेंट है हमारा एजेस पे। ठीक है, तो अब हमें पहले एजेस को सॉल्व कर देते हैं। तो एजेस होते हैं हमारे पास 12, हर एज की कंट्रीब्यूशन होती है 1/4। तो हैंस इधर तो आ गया हमारे पास 3, इसको कट करके 4 3 12 ऐसे। अब कॉर्नर और फेस सेंटर की बात करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, पहले कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन देखते हैं। कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन होती है 8 × 1/8, इसको कट करके 1 आ जाएगा, प्लस फेस सेंटर के कंट्रीब्यूशन, फेस सेंटर 6 फेसेस इंटू कंट्रीब्यूशन हाफ 3 + 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इधर आ गया 4/3। तो कंपाउंड मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, ए के साथ 4 है तो ए के साथ हम लिखेंगे 4, बी के साथ 3 है तो बी के साथ लिखेंगे 3। These simple are these numericals. If you understood it once, then there is no need to worry. You will be able to do these in both. अब इसके ना थोड़े से हायर लेवल के भी न्यूमेरिकल्स, जिसके लिए आपको एक और टॉपिक करना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले इसी के अलग अलग टाइप्स के न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो और देखते हैं, अब हमारे पास एक एलिमेंट है जिस इज़ प्रेजेंट एट ए, जिसमें 2 एलिमेंट्स है ए और बी। ए आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड द बी इज़ प्रेजेंट एट द फेस सेंटर। ठीक है, तो अब बात करते हैं कॉर्नर वाले का। तो कॉर्नर होएगा कंट्रीब्यूशन 8 × 1/8, एंड फेस सेंटर की जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन होती है वो होती है 6 × 1/2। तो 8 से 8 कट गया, 2 से 3 पे जाएगा, तो इसका आएगा 1/3। तो आंसर कम्स टू बी AB3। तो इतने सिंपल ही होते हैं, मतलब इतनी जल्दी इनका आंसर आ जाता है। जिसको ये कंट्रीब्यूशन नहीं समझ में आ रही वो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो चेक करें। एंड इफ़ यू आर getting these answers, please like, share, subscribe my channel so that I get motivation to make more videos of such types.
Now start with the next numerical, that is an element contains compound contain three elements, that is PQR. P is present at the corner, Q is present at cube center. ठीक है, इसमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी क्यूब सेंटर, और ये आएगा एजेस. ठीक है, अब कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन अगेन वही 8 इंटू 1/8 आ जाएगी हमारे पास. तो इसका रेशो तो सिंपल करके 1 ही आ जाएगा. अब क्यूब सेंटर को बाद में देखते हैं, पहले एजेस देख लेते हैं. एजेस 12 होते हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन होती है 1/4. 4 3 ज़ा 12. तो हेयर द रेशो कम्स टू बी 3. क्यूब का सेंटर, क्यूब सेंटर मतलब एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है. जैसे ये पूरा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आपका सेंटर लाई करता है. That means I told you na in the video that this is the body contains only single center. तो that is body center. Cube center is body center only. Body center के हमें contribution पता है कि एक ही body center होता है, तो contribution भी वही होती है, क्योंकि वो जो body का center है वो किसी और के साथ attach नहीं होता है, इसलिए 1 1 1. तो here the contribution come P का 1, Q का भी 1 और R का हमारे पास था 3. तो P Q R 3, मतलब जितने भी हों, बस आपने क्या करना है, एलिमेंट्स ढूंढो क्वेश्चन में से कितने हैं. आपको बार बार क्वेश्चन देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें देखो वो कहाँ पे प्रेजेंट है. उसके बाद फिर उसको सॉल्व कर दो, क्योंकि कंट्रीब्यूशन आपको याद करनी पड़ती है, और वो मैंने अच्छी तरह बता दिया आपको पिछली वीडियो में अपनी. ठीक है, सो अगला न्यूमेरिकल करते हैं अब. सो द नेक्स्ट कंपाउंड कंटेन्स 2 एलिमेंट एक्स एंड वाई. एक्स इज़ प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर एंड वाई इज़ प्रेजेंट एट द कॉर्नर. तो बॉडी सेंटर की कंट्रीब्यूशन 1:1, कॉर्नर की 8 इंटू 1/8. 8 से 1 कट गया तो 1:1 आ गया. तो एक्स वाई, दिस इज़ द कंपाउंड. ठीक है, सो नाउ देर इज़ अनदर कंपाउंड विच इज़ मेड अप ऑफ एक्स एंड वाई. एक्स इज़ प्रेजेंट एट ऑल्टरनेट फेसेस एंड वाई इज़ प्रेजेंट एट द कॉर्नर. अब मुझे लगता है कि शायद आपको अल्टरनेट फेसेस का पता चल गया होगा. अल्टरनेट फेसेस मतलब 2 फेसेस ही आएंगे, इसमें से 6 फेसेस की कंट्रीब्यूशन हाफ और कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन 8 इंटू 1/8. ये 2 फेसेस कैसे, क्योंकि अल्टरनेट सिर्फ 2 ही होते हैं, एक बेस होता है और एक टॉप फ्लोर मतलब टॉप होता है एक रूम का. अल्टरनेटिव होगा तो इसको कट करेंगे 1 रेशो इधर भी 1. तो हेयर द आंसर ऑल्सो कम्स टू बी एक्स रेशो वाई. वाई का जब पता नहीं क्या बना दिया मैंने. ठीक है, नाउ आई एम गिविंग यू a numerical which you have to solve it and send me the answer in the comment box. I'll surely tell you the answer of this question in the next video, and you will surely have a doubt in this question. So, and this questions is mostly asked in the CBSE exams. So let's start with the question. Here a compound is made up of A and B. नाउ बी इज़ प्रेजेंट एट द फेस सेंटर. अब इसमें ध्यान क्या रखना होता है, कई बार पेपर में मिस्टेक क्या करते हैं, वो ए बी तो लिख लेते हैं, बट वो ये नहीं ध्यान देते कि कई बार ए बाद में दिया होता है, बी पहले दिया होता है, और उनके नीचे जो लिखना होता है ना वो उल्टा लिख देते हैं. मतलब फेस सेंटर ए लिख देते हैं और बी कुछ और लिख देते हैं. ऐसे नहीं करना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने, क्योंकि इसमें चीज़ ही यही होती है देखने वाली बेसिकली. तो उसके बाद जो ए प्रेजेंट है वो कॉर्नर पे हमारा, बट इसमें कंडीशन क्या है कि जो हमारा कॉर्नर है वो 2 कॉर्नर मिसिंग है. 2 कॉर्नर्स आर मिसिंग. तो इसको आपने रिप्लाई करना है कि मेरे पास कि इसका ए और बी में क्या रेशो बनेगा, एंड आई विल शॉर्टली गोइंग टू टेल यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो प्लीज़ ट्राई, एंड इफ़ यू नॉट एबल टू आंसर, कोई बात नहीं, आई विल टेल यू एंड एक्सप्लेन यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. बट इट्स रियली ईजी, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. डिफिकल्ट तो विल डू द नेक्स्ट टॉपिक एंड देन आई विल टेल यू. ओके, सो थैंक यू गाइज. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.